मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे खुदावंद के फ़ज़ल से। और आज जो है हम खुदावंद के कलाम को जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत लिखा कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। ठीक है, आमीन। इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। दूसरा हिस्सा ये है कि मगर खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। ठीक है, सीधा सा इसका मतलब है कि अगर आप मसीह को कबूल नहीं करते तो आप गुनहगार हैं। ठीक है, अगर आपकी शनाख्त जो है वो गुनाहगार है तो इसका मतलब है आपने मसीह को कबूल नहीं किया। और अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए काम पर ईमान रखते हैं, तो इसका मतलब है आप गुनहगार नहीं हैं। ठीक है, पहला हिस्सा जो है वो खुशखबरी नहीं है कि जब आपको अगर कहा जाए कि आप गुनहगार हैं, ठीक है, तो ये खुशखबरी नहीं है। गुनाह की मजदूरी मौत है, ये खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये है कि खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन, ये है खुशखबरी। यानी अगर आप हमेशा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह पर ईमान रखें। ठीक है, गुनाह की मजदूरी तो मौत होती है, लेकिन मसीह में आप हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। ठीक है, इसका एक और सादा सा मतलब ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। ठीक है, जैसे ही आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आपका गुनाह यानी आपके सारे गुनाह, आपके गुनाह वाला बदन जो है वो मर जाता है। ठीक है, यानी कलाम हमें बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये कलाम हमें बताता है, यानी शरीयत हमें बताती है। ठीक है, कि अगर गुनाह करोगे तो मरोगे। जैसे कि रोमियो 3 बाब उसकी 20 आयत में ये लिखा है, 20, 21, 19 या 20, इधर लिखा है कि कोई भी इंसान शरीयत के वसीला से खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता, क्योंकि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ठीक है, तो गुनाह की पहचान हमें कौन करवाते हैं? शरीयत करवाती है। ठीक है, और फजल की हमें रास्तबाज होने की पहचान कौन करवाता है? फजल करवाता है। लिखा है शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा। यानी शरीयत जो है वो मूसा की वजह से जो है, यानी मूसा के ज़रिए हमें दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई जो है हमें मसीह की वजह से दिया गया। ठीक है, मसीह के ज़रिए से हम तक पहुंचा। तो मसीही यानी जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो मसीही कहलाता है। ठीक है, उसके सलीब पर किए हुए काम पर ईमान रखता है वो मसीही कहलाता है, वो मसीह में है। आमीन। तो जब आप मसीह में होते हैं तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तब आप गुनहगार नहीं रहते, बल्कि आप रास्तबाज हो जाते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ठीक है, मकाशफा उसका पहला बाब 5 आयत में लिखा है कि जो हमसे मोहब्बत रखता है उसने अपने खून के वसीला से हमें सारे गुनाहों से खलासी बख्शी। ठीक है, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। ठीक है, शरीयत में जब आप होते हैं तो आपको शरीयत लीड करती है, शरीयत आपको सिखाती है। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं तो पाकरू आपको सिखाता है, मसीह खुद आपको सिखाता है। ठीक है,
तो अगर आप शरीयत में यकीन रखते हैं, शरीयत को जो है अपना निजात का वसीला बनाते हैं, तो फिर आप गुनहगार होंगे, हमेशा के लिए ठहरेंगे। ठीक है, अगर आप मसीह में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप गुनहगार नहीं रहते, बल्कि आपके गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिए हैं। आप इस चीज़ पर ईमान रखते हैं तो फिर आप मज़ीद गुनहगार नहीं रहते, बल्कि रास्तबाज हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। इसीलिए गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। ठीक है, बख्शिश का मतलब है गिफ्ट, फजल। इफ्सियो 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, यह तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना कि अमाल के सबब से। ये खुदा की बख्शिश है, यानी मसीह यस्सू के ज़रिए हमें हमेशा की ज़िंदगी अगर मिलती है तो वो हमारे कामों की वजह से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत की वजह से हमें मिलती है, फ़ज़ल के ज़रिए से हमें मिलती है। ठीक है, शरीयत के वसीला से कोई बंदा रास्तबाज नहीं ठहर सकता, ये हमने पढ़ा। तो अगर कोई बंदा शरीयत के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहर सकता, तो फिर कौन सी चीज़ हमें रास्तबाज ठहराती है? खुदा की मोहब्बत, यानी फ़ज़ल। इसीलिए लिखा है रोमियो 6 बाब उसकी 14 आयत में कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताहत। ठीक है, अगर आप शरीयत के मुताहत हैं तो तब आपको शरीयत एहसास दिलाएगी कि आप गुनहगार हो, आपकी पहचान गुनहगार है, आप कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकते। लेकिन मसीहत में आपको पाकरू एहसास दिलाएगा कि तुम रास्तबाज हो, तुम पाक हो। तो इसीलिए हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम रास्तबाज हैं, हम गुनहगार नहीं हैं। ठीक है, मसीह को कबूल करने से हमारी पहचान गुनहगार नहीं रहती बल्कि रास्तबाज हो जाती है। रोमियो 5 बाब जब सारा पढ़ते हैं तो उधर लिखा है कि एक शख्स के वसीला से हम गुनहगार हो गए थे, यानी आदम के वसीला से, और यीशु मसीह के ज़रिए हम हमेशा के लिए रास्तबाज हो गए हैं। ठीक है, तो 2 पहचानें हो सकती हैं। इस आयत में हमें 2 सबक मिलते हैं। एक पहला कि गुनाहगार यानी गुनाह की मजदूरी मौत है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा ये है कि मसीह के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगी। ठीक है, कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर आप गुनाहगार हैं, अगर आपने मसीह को नहीं कबूल किया तो आप गुनहगार हैं, तो उसकी मजदूरी आपको मौत ही मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसे ही मसीह यीशु को कबूल करते हैं, ईमान रखते हैं, तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। जैसे कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। तो सिर्फ ईमान के ज़रिए से आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, अपने अमालों की वजह से नहीं मिलती। खुदा की मोहब्बत को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। ठीक है, आप खुदा की मोहब्बत को कभी भी ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि निजात एक तोहफ़ा है, खुदा की मोहब्बत आपके लिए तोहफ़ा है। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ ईमान से रिसीव करते हैं। ठीक है, जो कोई बेटे पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। आमीन। तो जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा के लिए रास्तबाज हो जाता है, गुनहगार नहीं रहता, और उस पर कभी भी सज़ा का हुक्म नहीं होता। रोमियो 8 बाब पहली आयत में लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। आमीन। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि गुनाह की मजदूरी मौत थी, और उसी मौत को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारी खातर सलीब को लिया, सलीब पर हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया, और वो एक ही बार पाक मकान में हाज़िर हुआ, हमारी अब्दी खलासी कराई। इब्रानियों 9 बाब में हम जब पढ़ते तो हमारी अब्दी खलासी करवाई, इसका मतलब है हमेशा के लिए हमारी माफ़ी यीशु मसीह ने करवा दी है, सारे गुनाहों की माफ़ी करवाई है। और अब मज़ीद जो है आप माफ़ी के तलबगार नहीं हो सकते बल्कि शुक्रगुजारी करें खुदा की। खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे सारे गुनाहों की माफ़ी सलीब पर हमें जो है वो दे दी थी, हम माफ़ कर दिए गए हमेशा के लिए। तो गुनाह की मजदूरी मौत थी,
मगर अब मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। मेरे को कमेंट हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।